Hello, beautiful souls and beautiful energies. Welcome and welcome back to my channel. This is so amazing. I'm feeling so happy and light today. And आज ना कुछ नया करते हैं. It's like 20th of November को Saturn is going to direct in Pisces. Yeah, the Pisces. And this is a major transformation period. And काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा heaviness जो भी past few months में realize हुई थी या फिर feel हुआ था वो अभी आने वाले कुछ समय में या आने वाले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा किसी किसी असेंडेंट को लाइट फील होने वाला है. एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी राइट. जब भी ऐसे कुछ ट्रांजिट्स होते हैं वो भी मेजर प्लैनेट्स के या प्लानिटरी पोजिशंस कुछ चेंज होते हैं. लाइक सैटर्न इज़ वेरी वेरी हेवी प्लैनेट. बहुत ठंडा ग्रह है. इट्स सो कोल्ड एंड इट्स सो हेवी एंड इट्स अ ड्राई ऑल्सो, लाइक अ ड्राई आइस. इट्स मतलब जहाँ भी बैठेगा ना चीज़ों को ठंडा कर देगा. एंड बट इट्स अ प्लैनेट ऑफ कर्मा. इट्स अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस. इट्स अ प्लैनेट ऑफ पेशेंस राइट एंड प्रिजर्वेरेंस. एंड अगर कुछ अपने साथ गलत हो रहा है तो भी प्लैनेट जस्टिस करेगा. अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो भी सैटर्न प्लैनेट ये जस्टिस करेगा राइट. एंड दिस इज़ सो लाइक अ गुड प्लैनेट. पता नहीं लोग इसे बहुत ज़्यादा कार्मिक या ख़राब क्यों मानते हैं. या बिकॉज हमारी लाइफ ही कर्म से चलती है. अगर सैटर्न नहीं रहता तो हमारे लाइफ में कर्म नहीं रहते एंड कुछ भी मैटर नहीं करता राइट लाइफ में. एंड दिस इज़ सो अमेजिंग राइट. एंड लेट्स सी आज हो गया जितना भी सैटर्न के बारे में बोलना था है ना. तो आज सबसे पहले हम देखते हैं, हम टैरोट निकालेंगे. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक इन दिस हाउस दिस विल डू एंड दैट. विल सी द एनर्जीज कि सैटर्न जहाँ जिस भी असेंडेंट के लिए सैटर्न जो भी हाउस में गया होगा उससे रिलेटेड एनर्जी निकालेंगे, उससे रिलेटेड सिचुएशंस निकालेंगे. सो दैट यू मस्ट बी माइंडफुल ऑफ इट. एंड देन उसके बाद हो सकता है वो चीज़ आपको रेजोनेट करे और आप उस पर ध्यान दें राइट. तो लेट्स स्टार्ट विथ एरिस असेंडेंट्स. पहले देखते हैं एरिस असेंडेंट के लिए. वैसे भी एरिस असेंडेंट के लिए ना इट्स गोइंग इन अ 12th हाउस. लाइक इट इज़ इन अ स्पाइसेस, तो इट्स इन अ 12th हाउस. तो ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि 12th हाउस इज ऑफ लॉसेस, फॉरेन, हॉस्पिटल्स एंड द like bedroom things and the thing where you sleep, where imagination, and Pisces is a natural sign of imagination right. So just see them क्या निकलता है, कैसे एनर्जी रहती है. फॉर एरिस असेंडेंट, दिस इज फॉर एरिस असेंडेंट. जो भी एरिस असेंडेंट देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, let me know. Okay, for Aries ascendant, from past few months आपको ना जब सैटर्न रेट्रो था ओके बहुत ज़्यादा डिले थे. आपने कुछ ना कुछ काम शुरू किया होगा बट आपके डिलेज आ रहे होंगे या फिर कुछ ग्रो नहीं कर रहा होगा. स्पेशली इट ऑल्सो सजेस्ट दैट कुछ तो फॉरेन रिलेटेड या कुछ अनयूजुअल चीज़ें आपने शुरू की होगी जो आपने अपने लाइफ में कभी सोची भी नहीं होगी. हो सकता है कोई रेगुलर जॉब में हो एंड सडनली दे हैव शिफ्टेड टू समथिंग डिफरेंट एंड एवरीवन लाइक वो ऐसा भी कुछ ये कर सकते हैं क्या, दिस पर्सन. एंड दिस इज़ अमेजिंग. लाइक इट्स अ किंग ऑफ सॉर्ड्स. इट इज़ किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी. एंड कहीं ना कहीं आपने ना अपने वोकल से रिलेटेड लाइक थ्रोट चक्रा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हो सकती है. हो सकता है आपने कुछ कम्युनिकेशन का चीज़ शुरू किया हो या ऐसा कोई प्रोफेशन शुरू किया हो जहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वो ये चीज़ लोगों तक पहुँच नहीं रही थी. बट एज सैटर्न गेट्स डायरेक्ट इन पाइसेस आपका ये कम्युनिकेशन ना आपकी इमेजिनेशन से अलाइन होने वाला है. एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक अफेक्ट सो मैनी लाइक पीपल अराउंड यू और द पीपल यू वॉन्ट टू कन्वे योर वर्ड्स ओके. एंड उनको समझ में आएगी कि आप क्या सोच रहे हो, कि कैसे सोच रहे हो एंड किस वजह से सोच रहे हो. Okay, and here's the and see I was talking about Saturn and this is actually Saturn plus Rahu card. This is a Astro Tarot, so I know Astro Tarot, that's why I'm saying. And please अगर आपको आईसी ब्लू ऐसे लाइट ब्लू कलर में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा ना तो इट मीन्स इट्स अफेक्टिंग यू, मीन्स इन अ गुड वे ओके. तो अभी क्या है ना सैटर्न राहु कारक ही है अनयूजुअल चीज़ों का. तो अभी तक जो कोई भी चीज़ें आपने हो सकता है आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ शुरू किया हो ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम में हो सकता है, यूट्यूब में हो सकता है, आपने कुछ भी ऐसा शुरू किया हो या फॉरेन से रिलेटेड हो सकता है, अदर कल्चर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी एज अ बिजनेस आई एम नॉट सीइंग अ job kind of thing. I am saying you're doing something you want.
यू आर नॉट डूइंग कि अरे यार ये मुझे रेगुलर करना है, नो नो, यू आर नॉट इन टू अ रेगुलर जॉब और काइंड ऑफ समथिंग। रेगुलर जॉब में भी होंगे ना आप, कुछ ना कुछ हॉबी कर रहे होंगे। ओके, सो अभी ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। प्लीज़ ब्रिंग दिस राहु एनर्जी इन यू, प्लीज़ ब्रिंग समथिंग अनयूजुअल चीज़ें इन यू, सो दैट आपका सैटर्न ना उसे और ज़्यादा सपोर्ट करे और आपको इस फील्ड में और इस एरिया में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ नज़र आए। एंड विद दिस कार्ड अगेन आई मस्ट से, इफ़ यू बिन लाइक इन टू द स्टॉक्स एंड ऑल, सी द फॉरेन स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द थिंग फॉरेन स्टॉक्स, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट रहता है ना, जो बाहर की चीज़ें वो खरीदते हैं, लाइक फॉरेन के कुछ स्टॉक्स होंगे जो अपने गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। ओके, सी दैट, और अदरवाइज सी द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि आप इस चीज़ में ग्रो हो अराउंड जून एंड जुलाई, सो दैट्स वाई just see this is a very beautiful card, though it is transiting in your 12th house, but 12th house is lucky for you, seriously it's lucky for you। if some people are doing work from home, कहीं ना कहीं आप फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें करोगे करोगे ना कुछ फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे भी आप हो, जहाँ पे भी आप हो। इट डजेंट मीन कि आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ एनी अदर कंट्री, हो सकता है अदर स्टेट, या फिर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी चीज़ में या कुछ हिस्ट्री की किताब में जो दूसरे कल्चर्स के हो, you know, something like that is going to happen, and this is very beautiful transit, and please go ahead, this is very beautiful। now let's see for Taurus ascendant कि Taurus ascendant के लिए क्या निकलता है। and Taurus ascendant के लिए Saturn is going direct in like 11th house। okay, so let's see for Taurus ascendant। okay, Taurus ascendant, see this again, the Pisces and Mars card, oh my god, the energy, the universal energy is so aligned, it isn't so aligned, right? This is very happy moment card. If any people are searching for like a match or a love or want to grow a family, this is very beautiful card, so you can go ahead। I guess कि ancestors, हाँ, related ancestors, ancestral card भी आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। एंसेस्टर्स से रिलेटेड अगर कोई रिचुअल्स रह गए होंगे, प्लीज़ डू द रिचुअल्स, बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू, बिकॉज सैटर्न इज अ कर्मा, एंड एंसेस्टर्स के कर्मा अगर आप जितने ज़्यादा कम करते गए अपने लाइफ में, उतनी ज़्यादा आपके लाइफ में पीस रहेगा, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ ग्रो होने वाली है, ठीक है। एंड इट्स बिलोंग टू योर हार्ट चक्रा, सो प्लीज़ ट्राई टू ओपन योर हार्ट चक्रा, डू सम साधनास टू ओपन योर हार्ट चक्रा, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यू विल गेट द पीपल और यू विल मीट योर रिलेटिव, जहाँ से आपको आइडिया है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फैमिली ट्रैवल कर सकते हो या फैमिली से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हो। एंड देन ट्राई टू बैलेंस योर मार्स ऑल्सो, बिकॉज मार्स से लेके कुछ दिक्कत नज़र आ रही है, लाइक हो सकता है भाइयों से हो सकता है, ठीक है, या भाई की फैमिली से हो सकता है, एनी काइंड, या अगर मार्स है तो दोस्तों से भी हो सकती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट माय डियर टॉरस असेंडेंट, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बट यू हैव टू बी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एंसेस्टर्स का रीन आ रहा है आप पे, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड वाइल ट्रैवलिंग प्लीज़ जस्ट लुक एट योर फैमिली, प्लीज़ ट्रैवल विथ योर फैमिली, बिकॉज इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर करियर अ लॉट इन अ लॉट ऑफ सेंस। ओके, एंड इफ यू आर planning to grow a family, this is a very very beautiful card, my dears, go ahead, have a beautiful children, have a beautiful life, and that's what I want to say. This is for a Taurus ascendant, and if you want to invest in something, or if you want to do some stocks in something, see something which most of the family people consume, like जो भी है, जैसे घर के जैसे हो गए यूटेंसिल्स हो गए, एंड दिस खाने पीने की चीज़ें एंड व्हाट एल्स, या खाने पीने की चीज़ें, एंड जो भी घर में जो भी हम जैसे नमक हो गया या कुछ कपड़े धोने के आइटम्स हो गए, जस्ट सी दे, check them out and invest in them, because it's gonna grow for my dear Taurus ascendant। yeah, that's a very beautiful card, go ahead, and this is very happy card, you will be happy after this all chaos in your life। and let's see for Gemini ascendant, what Gemini ascendant is gonna do with this Saturn direct in a Pisces। let's see, it is transiting in like 10th house, so it's all about your career and your ahead, and you're ahead of this career goals, because whatever you're thinking, it must be manifesting very very soon, my dear Taurus। I'm sorry, not Taurus, Gemini, and this is very like unusual thing, but I'm feeling something kind कि करियर में आप बहुत ग्रो करने वाले हो, जिनको जॉब लाइक नहीं लगी उनको जॉब लग सकती है। लेट्स सी, ओह सी, आई टोल्ड यू, it's a Mars again,
you have to like, if someone please are preparing for government exam, go ahead, because this is your good chance, because Saturn going direct in 10th house, it's a very beautiful, like, it's a government authority. I'm seeing this, sensing. And if someone is looking for a job also, वो कंपनी भी ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकती है, जॉब तो आपको मिलने ही वाला है, बट या अगेन दशा, what dasha you are running, in which mahadasha you are, antardasha you are, that is all. But this is like the opportunity, while you have been like having this Saturn direct in a Pisces, okay. And try to balance your Mars again, because Mars ना 10th house में अगर Mars है तो या it's like mostly authoritative चीज़ है, तो it's going to be very authoritative. And yeah, you're becoming this kind of person, जेमिनाई पीपल, यू आर बिकमिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है आपके वर्क एरिया में, आपके फैमिली में, लाइक एवरी वन लाइक गोइंग टू लिसन योर एडवाइसेस एंड ऑल। जो भी अभी तक आपका ना, अब आपको मतलब जो भी लोग ऐसे गलत सोच रहे थे कि ये इंसान तो कुछ नहीं कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, दे आर गोइंग टू वो यू, दे आर गोइंग टू लाइक रिस्पेक्ट यू। आपका जो कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी है, लोगों के दिमाग में चेंज होने लगेगी। एंड आप उसके रिजल्ट्स आपको दिखना शुरू हो गए होंगे, लाइक आप कहीं ना कहीं आप खुद की तारीफ सुन रहे होगे, एंड दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, ओके। अभी तक यही रहता है ना सैटर्न का, कि सैटर्न जल्दी से वो पेशेंस देता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलने देता है, एंड व्हेन यू गो आउट फ्रॉम दैट जोन ना, डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल लाइक कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ का फल मिलता है। एंड ये फल अभी आपको मिल रहा है, माय डियर जेमिनी असेंडेंट। लेट्स सी एंड प्लीज़ प्रे टू द यूनिवर्स, प्रे टू योर कुल देवता, कुल देवी, एंड एनीथिंग, just thank, be grateful, be in gratitude always, because that's how your life is going to change, okay my dear Gemini ascendant. Now let's see for Cancer ascendant. I love this Cancer, because naturally cancers वालों के 8th and 7th हाउस ही इट्स रूल बाय सैटर्न, तो बेचारों की लाइफ वैसे भी खराब, बेचारे ऐसे रहते हैं कि क्या ही बोलूँ, बट या लेट्स सी कि कैंसर असेंडेंट के लिए क्या आता है। Oh my god, there's a Mars Rahu energy again. And it's a Knight of Swords. Oh my god. My dear Cancer ascendant, अब जो भी पास्ट में चीज़ें कर रहे थे और जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, दिस टाइम इज गोइंग टू गिव यू दिस रिजल्ट इन वेरी ग्रेट मैनर। लाइक हाउ आई कैन पुट दिस, लाइक आप अगर अभी तक जो भी चीज़ें कर रहे थे नहीं, वो भी लाइक यार मैं इस लाइक हूँ नहीं हूँ, मेरा कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, whether I chose this career for me is good or not, this family or this husband for me is good or not. No, this Saturn is going to reward you. Though it is 8th house and 7th house, ruled by 8th house and 7th house, but it is transiting in your 9th house, right? So, my dear Cancer ascendant, your card is like Knight of Swords. अभी तक आप जो भी काम कर रहे थे ना, आप अपने आप में डिसअपॉइंट हो रहे थे कि ये काम मैं क्यों चुना हूँ या चुनी हूँ, एंड वाई वी आर डूइंग दिस वर्क, एंड आपको जो भी अब तक रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, आपको जो भी आपका कुछ चीज़ें हो नहीं रहा था, नाउ दिस सैटर्न इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू, बिकॉज इट इज़ ट्रांजिटिंग, लाइक it has transited in 9th house, but it's going direct in 9th house. So this is a very cool, and 9th house is like you can travel for your work, you can travel for your retreat, and समथिंग हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इस बार ये 2 साल फ्लाई करो, लाइक यहाँ ये एयरपोर्ट से वो एयरपोर्ट, यहाँ से वहाँ से, मे बी यू आर नॉट टेकिंग लाइक ट्रेन एंड बसेस, यू आर मोस्टली मूविंग फ्रॉम दिस एयरप्लेन, ये हो सकता है, एंड दिस इज़ वेरी गुड। एंड माय डियर कैंसर असेंडेंट, ऑलरेडी आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहता है, बट दिस टाइम इज़ फॉर योर थर्ड आई ओपनिंग। जो भी साधना कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या आप ऐसे प्लेस पे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या आपके कोई भी ऐसे प्लेस में जा रहे हो जो गॉड को या जो एनर्जी को आप सबसे ज़्यादा मानते हो, आपका थर्ड आई ओपन होते हुए नज़र आ रहा है, एंड दैट्स वेरी गुड, बिकॉज आपको पता रहेगा, बिकॉज थर्ड आई इज़ फॉर इंट्यूशन, एंड आपके इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, एंड दोज हु आर डूइंग बिजनेस दे गोना गेट देयर गेन्स सो गुड, बिकॉज 9th हाउस इज भाग्य। अभी तक आपका भाग्य स्टक था, बट नाउ विद दिस डायरेक्ट सैटर्न आपका भाग्य भी बढ़ने वाला है। अगर फादर से आपकी नहीं बन रही तो आपकी फादर से भी बनने वाली है, बिकॉज दिस इज़ अ नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड में people take responsibilities of others, so you're gonna take responsibilities of your loved one, of your family, where you have been, or you get treated better than from your past years,
and that's what this card is all about. Okay, and just have this Rahu energy, because 9000 spices and Pisces is already kind of a foreign energy, so something you're gonna get related to foreign, though it is job, though it is your clients, though anything, but something is gonna happen with some foreign or different culture things. And if people are searching for matches, so might be 50-50 chances, but this is all about the career perspective and inner growth perspective card. So जो भी कैंसर असेंडेंट है उनका इनर ग्रोथ होने वाला है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. या नाउ लेट्स सी फॉर लियो असेंडेंट. लियो असेंडेंट के लिए क्या निकलता है? इट इज गोइंग डायरेक्ट इन 8th हाउस. ओ गॉड, 8th हाउस, ऑकल्ट पीपल, जो भी ऑकल्ट कर रहे हैं. देखते हैं क्या निकलता है आपका. ओके, जस्टिस. ओके, जस्टिस कार्ड, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ट एंड थ्रोट चक्रा. अगर किसी को लोअर बैक या किडनी की प्रॉब्लम होगी, इट्स गोना रिजॉल्व वेरी सून. एंड लिब्रा वेनस, इफ you Leo ascendant people, you sun ruling people, just have your like Venus वाला चीज़ better in your life, because when you get Venus वाला चीज़, Venus से related चीज़ें जो भी होंगी, जैसे आपकी फीमेल फ्रेंड्स या आपकी बीवी, आपके कोई रिलेशंस, आपके पैसा, ये वो, इट्स गोइंग टू गेट बेटर. या इट्स गोइंग टू गेट बेटर. एंड या जो भी आपके कुछ भी चीज़ें चल रही होंगी, कोर्ट कचहरी या ऑफिस में कुछ चीज़ जो जिस पे आपको ब्लेम लगा था या कुछ लगा था, ओके, या कुछ चीज़ें अटकी हुई होंगी रिलेटेड टू लॉ और समथिंग, या पेपर पास नहीं हो रही होंगे, या प्रॉपर्टी में कुछ दिक्कत आ रही होगी, स्पेशली इन लॉज के साइड से, या फिर किसी की मदर, आपकी अगर मदर होगी तो मदर की इन लॉज के साइड से. या इट्स गोना गेट रिजॉल्व इन कमिंग दिस ईयर, बिकॉज सैटर्न इज गोइंग डायरेक्ट. ओके, एंड आपका ना हार्ट एंड थ्रोट चक्रा इतना मजबूत हो रहा है, सो ऑब्वियसली आप ऐसे ही लोगों के दिल जीत लोगे, बिकॉज आपको जिस तरह से एटीट्यूड वाले पर्सन समझते थे लोग, ना वो देखेंगे कि आप एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है आपके मन में. मतलब आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है. आपका मतलब नहीं क्या, थ्रोट चक्रा अगर ओपन होगा तो आपकी वाणी भी इतनी मधुर लगेगी लोगों को. या एंड 8th हाउस एक्टिव हो रहा है आपका, 8th हाउस एक्टिव हो रहा है. ऑब्वियसली जो भी कोई ऑकल्ट फील्ड में होंगे, साधना कर रहे होंगे, जस्ट गो अहेड एंड हैव. थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट आई मस्ट से दैट कुछ भी हो जाए यार, अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, ये टाइम यूनिवर्स आपको इसलिए दे रहा है कि आप खुद पे फोकस करो. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. इट्स नॉट अबाउट इफ़ इट इज़ लाइक गेटिंग डायरेक्ट इन 8th हाउस, इट डजेंट मीन कि ये कुछ बुराई करेगा. It is happening because you have to change yourself, but it's coming with again वो factor is that आपके जो भी रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे, because you are getting justice from this karmic like planet that is Saturn, and Saturn is very good. वो किसी का बुरा नहीं होने देते. जय शनिदेव. ओके, एंड अगेन देखते हैं कि शनिदेव और क्या चाहते हैं वर्गो असेंडेंट के लिए. लेट्स सी वर्गो असेंडेंट. तो वर्गो असेंडेंट के लिए इट्स ट्रांजिटिंग इन 7th हाउस. 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है. किसी को तो भी लॉन्ग रिलेशनशिप मिलने वाली है, कमिटेड रिलेशनशिप मिलने वाली है. सी दिस इज अ जनरल फैक्टर, बट कार्ड्स क्या निकलता है वो भी देखेंगे. ओके, फॉर वर्गो एसेंडेंट, माय डियर वर्गो, यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स. ये you are going to get creative. If you are planning for a baby, go ahead, this is your time to plan for a baby. You're getting, if you have PCOD issue or some hormonal issues or something related to ovary, it's gonna get resolved. Yeah. And one more thing, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ मर्क्यूरी, इट्स अ कार्ड ऑफ जॉय, इट्स अ कार्ड ऑफ मर्क्यूरी. एंड अभी तक आपको ऐसा लगता था कि यार आपकी लाइफ क्यों ऐसी हो रही है ना, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं या आपको ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है, या आपके जो भी हस्बैंड वाइफ है उनके साथ जो एक रिश्ता है वो बहुत अच्छा बनने वाला है. इट विल बी अ लॉन्ग टर्म, बिकॉज शनि रिप्रेजेंट्स लॉन्ग टर्म थिंग. एंड इफ यू आर गेटिंग कमिटमेंट इन दिस शनि इरा, शनि डायरेक्ट इरा इन दिस 7th हाउस, ये मरते दम तक साथ रहेगा. ओके, एंड दिस इज़ वेरी गुड. आप भी अपने मतलब पार्टनर को समझोगे और आपका पार्टनर भी आपको समझेगा. इट्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम वन साइड, इट विल बी फ्रॉम बोथ साइड. एंड येस, दिस इज़ अ मैच्योरिटी कार्ड, जहाँ पे आप मैच्योर हो रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, कौन सी चीज़ मेरे लिए सही नहीं है. एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज व्हेन मैच्योरिटी कम, माय डियर वर्गो साइंस,
और वर्गो असेंडेंट पीपल, आपको पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है, आप लोगों को समझने लगते हो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, एंड दैट्स वाई other people see you as a very mature person. That's why I said you're get more mature. But yeah, dil to bachcha hai ji, so it's all about dil to bachcha hai ji wala scene, and you're celebrating with your family, you're celebrating with your friends, and I must say most of this Virgo people are gonna get pregnant. They are gonna have baby very very soon, and congratulations to all those who are gonna have baby in this 2026, because this is a very, या फिर जब भी आप देखोगे ना तो आप कुछ ना कुछ रिलेटेड होगे किड्स से, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल आई रियली लव दिस रीडिंग. नाउ विल सी फॉर लिब्रा असेंडेंट. लिब्रा असेंडेंट के लिए 6th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं शनिदेव. चलिए देखते हैं. लेट्स सी. ओ, you are all about चालाकी my dear. Libra ascendant, because you know किसने आपके साथ बुरा किया, एंड शनिदेव ही इज़ लुकिंग फॉर यू, ही इज़ वेरी कंसर्न अबाउट यू माय डियर लिब्रा. ओके, लिब्रा असेंडेंट. एंड यस, आपका वीनस बहुत अच्छा हो रहा है, आपको एक जॉब मिलते हुए नज़र आ रही है, आपके पास पैसा आते हुए नज़र आ रहा है. ऑब्वियसली अगर 6th हाउस एक्टिव हो रहा है ना, आपको बहुत मेहनत करनी है, लाइक नॉट बहुत मेहनत बट एक रूटीन मेहनत, बिकॉज सैटर्न इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन. एंड अगर आप एक रूटीन मेहनत करोगे, जैसे सुबह एक ही टाइम पे उठना है, सुबह एक ही टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, खाना एक ही टाइम पे है, इतने बजे से इतने तक काम करने हैं, या स्टूडेंट्स लोग हैं तो ये इतने बजे से इतने तक पढ़ाई करनी है. येस, दिस इज़ ऑल अबाउट. एंड यू नो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, लिसन, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग, यू नो हु इज़ योर गुड फ्रेंड और हु इज़ योर बैड फ्रेंड. एंड ना आप ना ये चालाकी दिखा रहे हो, लाइक अभी तक ना आप ऐसे बूंदू बूंदू से लेके थे, या आपको ट्रस्ट होने में प्रॉब्लम होता था, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर देते थे. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू इज़, यू नो, आपके ना आई ओपन हो रहा है, आप देख पा रहे हो, लाइक थ्रू दिस मिरर यू कैन सी कि that person is not trustable, this person is trustable, and that's how you're going to take action. You're gonna get very very busy, and you wanted this busy life, you only manifested this busy life, but here's the catch. दूसरे लोगों को प्लीज़ हर्ट मत करना, ओके, बिकॉज ये शनिदेव का डायरेक्ट है आपका. दूसरे लोगों को हर्ट मत करना, या दूसरे लोगों को हर्ट करके कुछ चीज़ें पाने की कोशिश मत करना, या इफ़ दैट पीपल आर डूइंग रॉन्ग विथ यू, शनिदेव उनको देख रहे हैं, बट आप मत करना. आप खुद पे फोकस करो, खुद की रूटीन लाइफ बिल्डअप करो, एंड दैट्स हाउ योर आपका वीनस एरिया अच्छा होगा, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने जो भी पार्टनर के साथ आप रह रहे हो, लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, सिचुएशनशिप होगी, कैजुअल होगा, जो भी होगा, इट्स वेरी गुड कार्ड. ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से इज, लाइक आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने वाली है, सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ योर आर्ग्यूमेंट टू हुम विथ योर टॉकिंग. हो सकता है कि जिससे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो इंसान आपके लाइफ में बहुत अच्छे काम के लिए आया हो. डोंट टेक देम एज अ नेगेटिव पर्सन, टेक एवरी पर्सन एज अ लेसन इन योर लाइफ, accept it and move on. If they are very very helpful to you, just be kind to them. Don't like think कि यार मैंने तो ऐसा कर दिया. No, because this is all about Shani Dev. So please be grateful to Shani Dev, because this is a major life lesson is coming here in your life. Okay, my dear Libra ascendant. And we'll see for Scorpio ascendant. So Saturn is going direct in 5th house. It's all about children. It's all about your study. It's all about your love. Your love life is going to get very, not cold, but something very disciplined. कि इतने देर तक बात करनी है, इतने देर तक बात नहीं करनी है, हमें एजुकेशन पे फोकस करना है. एंड प्लीज़ स्कॉर्पियो असेंडेंट मैं ऐसे ही बता देती हूँ, प्लीज़ फोकस ऑन दिस चिल्ड्रन थिंग्स एंड एजुकेशनल थिंग. अगर उसमें स्टॉक्स खरीदने होंगे तो खरीद लो, बिकॉज इज गोना गेट रिवॉर्ड यू अ लॉट. ओके, चलो, पेज ऑफ पेंटाकल्स. दिस इज़ ऑल अबाउट मर्क्यूरी एंड वीनस एनर्जी. मर्क्यूरी एंड वीनस, कहीं ना कहीं आपके चार्ट में शनि देव के साथ मर्क्यूरी वीनस या एस्पेक्ट्स या मूल त्रिकोण इस चीज़ में आ रहे होंगे. ओके, and you have to come out from your comfort zone, my dear Scorpio ascendant, because that's how आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा.
root chakra is all about balancing your emotion, balancing everything which you have been creating obstacles for you. It gonna get reward you because अभी तक जितने भी आपने ऑब्स्टेकल्स खुद के लिए क्रिएट किए वो किसी चीज़ से बचा रहे थे आपको. एंड नाउ शनिदेव नो आपने क्या काम किया क्या नहीं, एंड इट गोना रिवॉर्ड यू विद दिस with this pentacles. And pentacles is all about earth energy, money energy. Okay, something जैसे मनी लाइफ में आता है तो खुशी मिलती है, उस तरह से ये रिवॉर्ड कर रहे हैं ना. आपका जो पर्सपेक्टिव है, आई एम सीइंग इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट अबंडेंस, एंड you are getting that abundance, you are into that alignment, and this is a very beautiful card. Just have little bit concern about your bone or feet, बिकॉज हो सकता है बोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें या इशू हो सकती है, या फिर फीट से रिलेटेड पैर दर्द हो सकते हैं, या फिर तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस है. नॉट नॉर्मल बट नॉट मच, बट येस. रूट एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपना डर निकालने की कोशिश करो, डिपेंडेंसी ख़त्म करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बिकॉज मर्क्यूरी एंड वीनस आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग. योर कम्युनिकेशन, योर रिलेशनशिप विद मनी, योर वोकल्स, योर फ्रेंड्स, योर यंगर सिबलिंग्स, उनके साथ सब अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में. And you're gonna get so many ideas about business. You know which business is good for you, and you're gonna execute this thing in your life. If you are a children, you're watching, you're gonna do very very beautiful in your exams or curriculum activities. And those who are in like final year, those who are gonna get these placements, you're gonna get a very good companies. And yeah, just focus on your career, because this is all about career card. Okay, my dear Scorpio ascendant. Now let's see for Sagittarius ascendant. Sagittarius ascendant के लिए क्या निकलता है? Okay, it is transit, like not transiting, transit तो हो गया है. It is going direct in your 4th house. 4th house is all about home, property, cars, mom या माँ फिगर. चलिए देखते हैं. Oh, you are having this card. So अगर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट वाई एम सेइंग ट्रांजिट, ऑलरेडी ट्रांजिट हो गया है ना. हाँ, इट्स गोइंग डायरेक्ट. नाउ यू हैव टू रिलीज ऑल योर ट्रॉमा. दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉमा रिलीजिंग फेज. यू हैव कम इन, बिकॉज सैटर्न डायरेक्ट जो भी आपका ट्रॉमा स्टोर था आपके बॉडी में, रूट से लेके, स्पाइन से लेके, सोलर प्लेक्सस से लेके, है ना, थर्ड आई से लेके, एवरीथिंग यू हैव टू रिलीज योर ट्रॉमा. माँ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या मम्मी से या मदर साइड से रिलेटेड कुछ बॉडी में इशू आया है, दिस इज़ अ वेरी बेस्ट टाइम टू रिजॉल्व इट. यू हैव टू मेक योर सन स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू मेक योर जेमिनी प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग. ओके, सैजी असेंडेंट, बिकॉज दैट्स हाउ यू गोना गेट रिड ऑफ योर ट्रॉमा. जो भी ट्रॉमा है यार, सी ऐसे कार्ड्स निकले मीन्स शनिदेव इसी पे आपकी कृपा करने वाले हैं. शनिदेव डायरेक्ट हो ही इसीलिए रहे, एंड इट्स ऑल अबाउट फोर्थ हाउस. सो आई एम सेंसिंग मोस्ट ऑफ द सैजिटेरियस असेंडेंट 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. नाउ यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट इट, बिकॉज वो शनिदेव टेक केयर करने वाला है आपकी. ओके, आपको बस खुद पे फोकस करना है, खुद के दिमाग को शांत रखना है, चक्रा पे फोकस करना है. अपना जो डर है, जो ट्रॉमा है, जिस चीज़ का आपको ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है, या खुद को लेके कॉन्फिडेंस नहीं हो, एंड यू आर गोइंग लाइक, मतलब ये कार्ड आता है ना, तो आप अपना जो पुराना सेल्फ है, पुराने जो आप हो, वो आप उनको मार डालना चाहते हो, और आप अपनी एक नई पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो जो आप बहुत दिनों से सोच रहे हो, और वो पर्सनैलिटी आपकी बन रही है. एंड दैट्स द रिवॉर्ड यू आर गेटिंग, बिकॉज नो वन लाइक्स अवर ओल्ड सेल्फ. नो वन लाइक्स. हम जब भी हमको कुछ पसंद आता है, वो हमारा फ्यूचर सेल्फ ही पसंद आता है. सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ, नो यू गोइंग टू टेक एक्शन, एंड दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. एंड दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम सैटर्न शनिदेव कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर. अगर आप ऐसे ही स्टक रहोगे, ये एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पाओगे. ओके, सो माय डियर सैजी असेंडेंट, प्लीज़ वॉच योर सेल्फ, प्लीज़ वॉच योर सेल्फ. नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट. कैप्रिकॉन आपके तो 3rd हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं शनिदेव. चलिए देखते हैं फॉर कैप्रिकॉन असेंडेंट. कैप्रिकॉन असेंडेंट. ओ कैप्रिकॉन, द टावर.
it's about third house. Now it's all about your nervous system. You have to do your nervous system healing in this direct Saturn thing. मार्स केतु की दिक्कत है, यू हैव टू मेक योर मार्स वेरी पावरफुल एंड केतु वेरी पावरफुल. आपकी जो भी सोचने की क्षमता है वो आपकी बढ़ने वाली है. शनि देवता आप पे कृपा करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ के लिए. एंड आप ना मतलब इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में. थर्ड हाउस से रिलेटेड शॉर्ट शॉर्ट ट्रिप्स करने वाले हो और ऐसी जगह जाने वाले हो जहाँ पे ना आपको खुद को चेंज करने का मौका मिले, लोगों को सीखने से मौका मिले. आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी कि ऐसी भी कोई स्किल्स रहती है. एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. शनि देवता आप पे बहुत कृपा है एंड दिस कार्ड इज़ वेरी लाइक वेरी गुड बिकॉज दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड. एंड शनि देवता डायरेक्ट होके आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है. यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर्स, इनर चाइल्ड फियर, ओके. एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे कुछ नहीं होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होगा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ओके. या दैट्स फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट. नाउ विल सी फॉर एक्वेरियस असेंडेंट. दिस इज द सेकंड लास्ट असेंडेंट एंड शनि देवता डायरेक्ट हो रहे हैं आपके सेकंड हाउस में. देखते हैं शनि देवता क्या ला रहे हैं एक्वेरियस असेंडेंट के लिए. ओके, एक्वेरियस असेंडेंट, आपको आपके रूट चक्रा पे फोकस करना है. ऑलरेडी ये आप ही का है ना. शनि इज़ ऑल रिलेटेड अबाउट योर लाइक आप इट्स फर्स्ट हाउस प्लैनेट गोइंग डायरेक्ट इन सेकेंड हाउस. इट्स ऑल अबाउट मनी, it's all about sexuality, it's all about your family, it's all about your family income. ठीक है, अभी तक आप पे जिसकी भी नज़र लगी होगी या ईविल आई होगा वो सब निकलने वाला है. सी इट्स ऑल अबाउट सैटर्न एंड राहु. समथिंग अनयूजुअल चीज़ें हुई होंगी एक्वेरियस असेंडेंट आपके साथ इन दिनों में या पास्ट कुछ महीनों में. नाउ शनि देवता बीइंग डायरेक्ट इन योर सेकेंड हाउस, वो अभी क्लोजली वॉच कर रहे जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा करने की कोशिश की. एंड वो उनके कर्मा उनको वो फल देने वाले हैं. आप टेंशन मत लीजिए. जो भी आप सेकेंड हाउस से रिलेटेड आपने चीज़ें झेली होगी विद दिस डेविल कार्ड. दिस इज़ एक्चुअली अ नज़र वाला कार्ड, ओके. आप पे कुछ तो नज़र लगी होगी. एंड आई डू बिलीव इन ईविल आई बिकॉज दिस ये ना अपनी फैमिली के लोग होते हैं यार जो अपने को ईविल आई लगाते हैं या फिर आस पड़ोस के लोग होते हैं. देयर इज़ नो वन लाइक केयर्स कि आप क्या कर रहे हो. इट्स अ पीपल अराउंड यू, इज़ अ पीपल फ्रॉम योर फैमिली और आपको पता है वो कौन हो सकता है, ओके. वी आर वेरी बट स्टिल वी टॉक विद देम वेरी नाइसली कि अरे यार कैसे हो, बढ़िया हो, बढ़िया. न डोंट टॉक विद दिस काइंड ऑफ पीपल. वो बुरा मानते हैं, मानने दो. जस्ट डोंट टॉक, डोंट टेल योर सीक्रेट्स टू एनी वन, डोंट डू एनीथिंग बिकॉज दैट्स हाउ इट्स गोना गेट गुड, ओके. एंड वन मोर थिंग इज डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ओके. आपका जो इमेजिनेशन पावर है विद दिस राहु एनर्जी, माय डियर एक्वेरियस असेंडेंट, ये बहुत अच्छा है. एंड आपकी जो क्षमता है सोचने की, राइट, क्षमता है वो बहुत अच्छी है. हो सकता है कि अभी आने वाले टाइम पे ना आप अपने आपको बहुत लोगों से कंपेयर करो, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आए. बट समहाउ ये चीज़ विथ राहु एनर्जी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी इस चीज़ को लेके कि आपको भी वो जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है ये वर्थ इट नहीं है. आपको अपने आप को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी विद दिस डेविल कार्ड, ओके. नज़र तो है बट यहाँ पे और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है कि आप खुद को समझोगे. जो कंपैरिजन आप कर रहे थे आप देखोगे कि जिस इंसान से आप कंपैरिजन कर रहे हो वो तो किसी लायक है ही नहीं, जबकि मेरे अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं, मैं क्यों नहीं बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, ओके. एंड वन मोर थिंग प्लीज़, यूटीआई के चांसेस या फिर कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन के चांसेस, जो भी लोअर बॉडी पार्ट है, इन्फेक्शंस होने के चांसेस है. जस्ट बी केयरफुल. जब तक सैटर्न निकल नहीं जाता है आगे, जस्ट बी केयरफुल. बट या दिस इज़ योर कार्ड माय डियर एक्वेरियस असेंडेंट. आई नो दिस इज़ द इंटेंस एनर्जी बट यू हैव टू कोप अप विद इट क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है. एंड नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस के तो फर्स्ट हाउस में डायरेक्ट हुआ है सैटर्न. सो लेट्स सी. दिस इज सो कूल, राइट. क्या निकलता है? Oh my dear, the Empress. Already Pisces is a 12th sign naturally.
and with this you are like obviously Venus in the Pisces gets exalted. Okay, but the thing is Pisces वाले ना जब सैटर्न आता है, Pisces वाले हमेशा इमेजिनेशन में रहते हैं, राइट? इमेजिनेशन, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो, उनको आजू बाजू वालों से कुछ करना वरना नहीं रहता है. सी इफ दे आर इन अ रेगुलर जॉब ऑल्सो स्टिल दे वॉन्ट देयर अलोन टाइम, दे वॉन्ट टू हैव देयर ओन स्पेस. चाहे वो कितना भी, अगर वो किसी मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर भी होंगे जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, बट यू रियली डू केयर अबाउट योर स्पेस, योर थॉट्स, you're all over like this inner peace. Okay, and you always overthink a lot. ओवरथिंक भी नहीं, बट यू आर इनटू सम काइंड ऑफ इमेजिनेशंस कि वो एकदम दुनिया से परे होते हैं, और वो इमेजिनेशन भी वो दूसरी दुनिया से आते हैं. यू हैव दैट कनेक्शन इन यू एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट? बट विद दिस एम्प्रेस कार्ड आई कैन सी लाइक सैटर्न जब से डायरेक्ट हो रहा है, योर हार्ट चक्रा इज ओपनिंग. लाइक कैसा होता है ना कि you are getting more and more attached to this one person or particular person जो आपको एम्प्रेस एनर्जी में नज़र आते हैं. बिकॉज विथ दैट एम्प्रेस एनर्जी आप खुद में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आ रहे हैं, जस्ट गो अहेड, बिकॉज दिस पर्सन इज़ द पर्सन हु कम्स अ वे लॉन्ग जर्नी फ्रॉम सो मैनी थिंग्स. मतलब ये पर्सन जो आपके लाइफ में आएंगे, वो पर्सन ना बहुत सारे लेसन्स लर्न करके आएंगे, वो अपना कार्मिक डेप्थ पूरा करके आएंगे. सो इफ सच काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, टेक देयर एडवाइस, टेक देयर हेल्प. और अगर वो कंपेनियन बनने की कोशिश करते हो तो गिव देम अ चांस, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोना गेट दिस भाग्योदय, एंड इट इज़ डायरेक्ट इन योर फर्स्ट हाउस. ओके, सो शनि आपके वीनस को एक रूटीन देगा, एक स्टेबिलिटी देगा. ओके, स्टेबिलिटी देगा. एंड ना आप खुद पर बहुत फोकस करोगे इसके वजह से. अब तक आपको ऐसे ही लगता था, बट अभी आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें दिखेगी, आपको एक पर्टिकुलर जॉब या कुछ ऐसा शुरू होगा जिसकी वजह से आपको लगेगा ये लाइफ है आपकी, लाइफ में ऐसा रहना पड़ता है. मतलब आप ना, आपका जो पर्सनैलिटी अब तक आपने सोचा था वो टोटली चेंज होने वाला है. मतलब कैसे ना, जैसे कोई इंसान रहता है ना कि अरे मैं तो ऐसा हुई नहीं, जस्ट टेक सम एग्जाम्पल काइंड ऑफ कि मुझे रूटीन जॉब करना नहीं पसंद, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ या पड़ती हूँ. एंड सडनली दे आर बिकमिंग शोना बाबू, एंड दे आर बिकमिंग अ फैमिली मैन, एंड दे आर बिकमिंग लाइक नहीं आई एम लविंग दिस रूटीन. यू आर बिकमिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन, एंड दिस इज़ वेरी गुड चेंज इन यू, राइट? गुड चेंज. एंड समवेयर अगर कुछ भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कुछ भी आपको प्रॉब्लम थी, तो वो अभी चेंज होने वाली है. मतलब वो अभी हील होने वाली है, 1 साल में या 1.5 साल में वो हील होने वाली है. अगेन वन मोर थिंग, गार्डन्स में जाया करो, फार्म्स में जाया करो, टाइम बिताओ नेचर में, बिकॉज दैट्स हाउ. एंड यू आर बिकमिंग, मतलब कैसा ना, शनि एक तरह से आपके साइन में आके वो आपको एक ना ब्लेसिंग दे रहा है दैट यू विल बी वेरी फुलफिल्ड. आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे, आपके चक्रा जागृत हो सकते हैं, और आपके वजह से दूसरे लोग भी बहुत खुश रहेंगे, और आपको जो चाहिए वो मिल रहा है. या लाइक यू आर फोकसिंग योर सेल्फ, यू आर इंक्रीजिंग योर ऑरा. एंड वन मोर थिंग इज, आपको लोगों को जो देखने का नज़रिया है आपके लिए वो भी चेंज हो रहा है. यू नो, देयर पर्सपेक्टिव इज गेटिंग चेंज, है ना? एंड दैट्स वाई. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फर्टिलिटी कार्ड. इससे फर्टिलिटी इट डजेंट मीन कि या लड़की को ही है, बट इट्स अबाउट मैन ऑल्सो, जो उनके लाइफ में अब तक जो कमतरता थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, मे बी दे आर रनिंग वेल, देयर पर्सनैलिटी इज़ गेटिंग, मतलब कैसे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो रही है. मतलब मैं कैसे बताऊँ कि योर पर्सनैलिटी इज़ बिकमिंग लाइक योर, इफ़ मैन इज़ देयर यू आर बैलेंसिंग योर मस्कुलाइन एनर्जी, एंड इफ फीमेल इज़ देयर यू आर बैलेंसिंग योर फेमिनाइन एनर्जी, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज सैटर्न एंड वेनस इज क्रिएटिंग दैट थिंग टुगेदर. Okay, and this is the card. This card is telling, and that's why just have a good focus on yourself so that life gets aligned in your life, right? And that's it, guys. I hope you saw each and every reading, like every ascendant. Please let me know कि जो भी मेरे cards निकले हैं वो आपसे resonate करते हैं नहीं करते, और do you really want to get into that personality or not? And thank you so much for watching. If you are a new subscriber or a viewer, please like this video, comment down below which ascendant you are, and let me know.
थैंक यू सो मच।